अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं आलू की एक ऐसी रेसिपी जिसे खा के सब ने आपकी वाह वाह कर देनी है। सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम लेने हैं आलू। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। आलू को अच्छे से धो लिया है और उसका छिलका उतार लिया है। इसको अब हमने बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पे मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया था, लेकिन हमारी गैस चली गई। आपके यहाँ भी ऐसे गैस का मसला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुल्तान में तो ये बहुत ही ज़्यादा मसला चल रहा है कि गैस चली जाती है, वो भी बेवक्त। यहाँ पे जैसे ही गैस आई है मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है ऑयल। ऑयल के लिए हैं मैंने 2 बड़े चमचे ऑयल के। यहाँ पे ऑयल मुझे कम लग रहा था, आलू ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने 3 चम्मच ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने ली हैं 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक और हल्दी। और ये हैं आलू। आलू को अच्छे से मैंने धो लिया था और इसको हमने अब कढ़ाई में डाल देना है। हमने आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। अच्छा, आलू एक ऐसी चीज़ है जब कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो या समझ में ना आ रहा हो कि आज क्या बनाएं, तो तब कहता है इंसान कि चलो आलू बना लेते हैं। तो मेरा तो यही हाल है कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैं आलू बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रीज़ टमाटर, क्योंकि मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गए थे तो मैं एमरजेंसी के लिए टमाटर को फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ताकि कभी एमरजेंसी में खाना बनाना हो तो हर चीज़ अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने 3 से 4 क्यूब जो हैं फ्रीज़ टमाटर ले लिए थे और उसको अच्छे से भून रही हूँ। ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे मसाले भी डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर चीज़ में अच्छी लगती है, चाहे वो गोश्त हो चाहे वो अकेले हों। जिस चीज़ में भी डल जाएं उसका जायका बढ़ा देते हैं। फ्राइज़ में भी अच्छे लगते हैं, यानी हर रंग हर साइज़ में अच्छे लगते हैं। आलूओं को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गल ना जाए। आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। आपने कोशिश करना है कि चम्मच हिलाते रहें ताकि यहाँ पे आलू में अच्छे से मसाला जो है वो रच गया है। आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पे आलू जो है वो गलने के करीब हैं, यानी आलू अच्छे से यहाँ पे हम हल्का सा इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि आलू मैंने चेक किए थे अभी भी वो कच्चे लग रहे थे। इस वजह से हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं और सारे मसाले जो हैं वो आलू के अंदर रच जाएं।
आलू को 5 से 8 मिनट के लिए पानी में गलने के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये नया आलू था, गलने में इसको टाइम लग रहा था। पर आपने साथ के साथ आलू को चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपका आलू पुराना हो और वो जल्दी गल जाए। अगर आपका आलू गल जाए तो इसमें पानी मत डालिएगा। मैंने पानी इसलिए डाला है क्योंकि मेरे आलू अभी कच्चे हैं और मैंने इन्हें 5 से 8 मिनट के लिए मज़ीद पानी में गलने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने आलू दोबारा चेक किए हैं, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। यहाँ पे जब आलू मैं दोबारा चेक करूँगी तो यहाँ पे मुझे वो गले हुए लग रहे हैं। फिर भी आप चम्मच से इसे चेक कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। जब ये आसानी से टूट जाए इसका मतलब है आलू हमारा गल चुका है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। इन अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से अंडों को फेंटने के बाद आप इसमें 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं, उससे अंडे की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वही अंडे, फेंटे हुए अंडे आलू में डाल दिए हैं। इसमें हमने अंडे इसलिए डाले हैं क्योंकि अंडों में होता है प्रोटीन, और जब वो आलू के साथ मिलते हैं तो इसका जायका और भी बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे मैंने हल्के हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है। अगर आपको लग रहा है अंडे डालने से इसमें से अंडों की स्मेल आएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप 1 चुटकी गरम मसाला इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।